तो इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ में महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें, सीएम निवास पर ये समारोह का आयोजन किया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही महिला और बाल विकास मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस समारोह में शामिल हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, राज्य स्तरीय अवार्ड विजेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज महिला दिवस है और इसी के चलते आपको बता देते हैं, 9 एनजीओ के साथ एमओयू भी साइन किया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी जो कि चंडीगढ़ से हम आपको दे रहे हैं, महिला दिवस के स्तर पर राज्य स्तरीय समारोह मनाया जा रहा है। की बेटियों के लिए लिखी है, आप सबको प्रस्तुत करता हूं। दिस पोएम symbolizes the love and blessings we shower upon our daughters. तो आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर, जनता टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। आपको बता दें, 9 एनजीओ के साथ में भी एमओयू किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, साथ में सीएम निवास पर यह समारोह का आयोजन चल रहा है। आपको बता दें, आप देख रहे हैं, तमाम महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसके चलते तो ये तस्वीरें सीधी आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जिसमें महिला दिवस पर सीएम निवास पर यह समारोह का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें, विभिन्न श्रेणियों में 29 महिलाओं को अवार्ड और 9 महिलाओं को राज्य स्तरीय समारोह में ये प्रशंसा पत्र दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें, कल्पना शौर्य को अवार्ड मिला है, रेवाड़ी आशा को 1 लाख रुपए की राशि के साथ में। तो ये 9 एनजीओ के साथ में भी एमओयू साइन किया गया है। महिला दिवस पर राज्य स्तरीय ये समारोह हो रहा है। आपको बता दें, मैं उदिता, मैं उज्ज्वला, भावना संभावना, निष्ठा नव्या नंदना, पूजा अर्चना वंदना, वसुंधरा विद्या विभावरी। मैं राधा, मैं मीरा, मैं धरा, मैं धीरा, मैं निर्भया, मैं वीरा, मैं रजिया, मैं रागनी, मैं सिमरन, मैं सुखमणि, सुदर्शनी, सुनंदिनी, सुभाषिनी, सुबोधनी, सुहासिनी, सौभागिनी, मैं भारत की बेटी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने महिलाओं और बच्चों के लिए सदैव अत्यधिक रुचि रखी है। आपके सुझावों से हम हमेशा प्रेरित होते रहते हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह हमें प्रेरित करते रहेंगे। और जो कविता के माध्यम से आपने हमारी महिलाओं के प्रति अपना प्रेम जताया है, उसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं माननीय श्रीमती कमलेश ढांडा जी से अनुरोध करूंगी कि इस शुभ अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जी हाँ, तो आप महिला एवं विकास मंत्री कमलेश ढांडा जी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठे हुए हैं। आपको बता दें, मंच पर आप ये दोनों देख रहे हैं। साथ में 9 एनजीओ के साथ में एमओयू भी किया गया है। आज इस अवसर पर, इस समारोह में अलग अलग क्षेत्र से महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें कल्पना चावला को शौर्य अवार्ड, रेवाड़ी की आशा को भी मिला है। तो आपको बता दें, वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है भागवती देवी को। शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, ईमानदार, विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय शिक्षा मंत्री
आदरणीय श्री कंवरपाल गुर्जर जी, श्री विजयवर्धन जी, मुख्य सचिव हरियाणा, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आयुक्त एवं सचिव महिला एवं बाल विभाग, डॉक्टर रेणु फूलिया जी, महानिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, उपस्थित अधिकारीगण, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी जिलों से लाइव जुड़े सभी प्रदेशवासियों, यहाँ पर उपस्थित इतनी संख्या में मेरी माता और बहनों, पत्रकार और छायाकार भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने बजट स्तर में व्यस्त होने के बावजूद अपना बहुमूल्य समय निकालकर स्वयं इस कार्यक्रम में रुचि लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के पावन पर्व में शामिल हुए। विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति के उत्थान के लिए जितने भी अभियान प्रारंभ किए, उन्होंने सामाजिक आंदोलन बनाकर महिला सशक्तिकरण शब्द की सार्थकता के पैमाने पर खरा उतरने वाले ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पर आज पूरे प्रदेश की बहन बेटियां गर्व करती हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आज हरियाणा का रोशन फ्री राज्य 8,20,572 गरीब व वंचित परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाते हुए बहनों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाई गई है। इस कदम से बहनों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। गांव ही नहीं अपितु शहर में भी शौचालय। तो आप महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा को सुन रहे थे, जो प्रदेश और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की सराहना कर रही थी। साथ ही कह रही थी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कई महिलाओं को धुएं से जो बचाव हुआ है, उससे महिलाओं का स्वास्थ्य बढ़ा है। तो आपको बता दें, वहीं महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अलग अलग क्षेत्र में इस समारोह के दौरान महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और अवार्ड भी दिया गया है। वहीं आपको बता दें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की श्रेणी में 9 महिलाओं को ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही महिला उद्यमी श्रेणी में 2 महिलाओं को अवार्ड मिला है। इस कार्यक्रम के तहत 9 एनजीओ के साथ में MOU भी साइन किया गया है। आपको बता दें, महिलाओं को सम्मानित किया है CM मनोहर लाल ने। साथ ही महिला दिवस पर राज्य स्तरीय पर यह प्रोग्राम किया जा रहा है। तो वहीं प्रशंसा पत्र भी दिया गया है। बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत की ऐतिहासिक धरती से की थी। आज सरकार विभिन्न विभागों के सहयोग और सामाजिक भागीदारी की बदौलत हरियाणा में 1000 लड़कों पर 922 लड़कियां जन्म ले रही हैं। समाज विशेषकर अभिभावकों के मन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव अवधि में बढ़ोतरी, दिव्यांग महिला कर्मचारियों को स्पेशल चाइल्ड केयर भत्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों के मानदेय में अधिकांश प्रदेशों से ज्यादा बढ़ोतरी करना, कोरोना महामारी के दौरान अग्रणी पंक्ति में डटे रहने वाले कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर, पुलिस में महिलाओं का संख्या बल 10% करना और इसे बढ़ाकर 15% करने का संकल्प लेना ही पहले महिला थे। उन्होंने महिलाओं के सम्मान के ऐसा भी किया है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली किशोरियों और महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चिंता का निवारण किया जा रहा है। बेटियों को सम्मान में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर वे काम हुए हैं, जो प्रदेश गठन के बाद 48 सालों में नहीं हुए। 6 साल में अब तक 67 नए कॉलेज खोले गए, जिसमें 42 कॉलेज लड़कियों और 25 शिक्षा कॉलेज खोले गए हैं।
इससे 20 किलोमीटर के दायरे में बेटियों को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा मिलना सुनिश्चित हुई। इसी प्रकार से 6 साल में अब तक 31 महिला थाने स्थापित करना दर्शाता है कई महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है। 12 वर्ष तक बालिका से जनंगा अपराध पर मृत्युदंड जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से किसी भी प्रकार से पीड़ित महिला को कानूनी सलाह, चिकित्सा तथा व्यवसायी सुविधा देना सुनिश्चित किया गया है। मुझे गर्व है हरियाणा में बेटियों के गर्भ में बचाने से लेकर किशोरावस्था, युवावस्था में स्वास्थ्य तथा उम्र सुरक्षा की चिंता को हरते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने कारगर उपाय किए हैं। भविष्य में भी आपके मार्गदर्शन में सरकार प्रभावी योजनाएं बनाते हुए उन्हें लागू करेगी। अब मैं प्रदेश की सभी बहन बेटियों की ओर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और इतना कीमती समय जो आज महिला दिवस इतना बड़ा पर्व है और मुख्यमंत्री जी भी व्यस्त हैं, तो उनमें से अपना कीमती समय निकालकर हमारे आई हुई सभी बहन बेटियों को मान सम्मान देने का काम किया। और मैं 1-1.5 साल से जो मेरे को जिम्मेवारी दी है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बड़ी करीब से देखती हूँ। जब भी महिलाओं की कोई बात आती है तो बड़ी गंभीरता के साथ बात को सुनते हैं और बेटियों का मान सम्मान, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ और इस कीमती समय से मैं से समय निकाला इसका भी धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय नारी शक्ति। जी हाँ, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कीमती समय निकालने के लिए और इस आयोजन में आने के लिए, साथ ही तमाम महिलाओं को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही उन्होंने कहा प्रदेश गठन के बाद जो काम 48 सालों में नहीं हुआ वो इन 6 सालों में करके दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला थानों की स्थापना की और उसके साथ साथ दुर्गा शक्ति ऐप का भी विमोचन किया हुआ, जिससे महिला को कोई भी समस्या हो वो तुरंत उनके पास कॉल करके पहुंच सकती हैं, जिससे सीसीटीवी कैमरा और डार्क स्पॉट्स को हल करवाने में हमारी मदद करने में पहल की है। ट्रांसपोर्ट विभाग में पिंक बसें जो लड़कियों को स्कूल्स और कॉलेज तक लेकर के जाती हैं और मुफ्त में लेकर के जाती हैं, जिससे उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि महिला दिवस के अवसर पर आप हमें अपने आशीर्वचन दें। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे रक्षा मंत्री मान्यवर कंवरपाल जी, हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, हरियाणा सरकार मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी और हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग के सेक्रेटरी कमिश्नर श्री राकेश गुप्ता जी, सभी चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए हमारे अन्य जिलों में आज इसी प्रकार महिला दिवस जो मना रहे 22 के 22 जिलों में, सीधे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से 7 जिले जुड़े हैं, बाकी जगह भी आज इसी समय ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे स्थानों पर उपस्थित सब हमारे प्रमुख प्रबुद्धजन, अधिकारीगण, उपस्थित हमारी बहनें माताएं, विशेष तौर पर जिनको आज इस क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चाहे हमारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली हमारी बहनें हैं, और जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम करने के लिए आज उस विभाग से अन्य नए विषयों को लेकर के जो समझौते किए हैं, ऐसे सब बंधुगण, उपस्थित पत्रकार छायाकार मित्रों,
ये महिला दिवस देश और दुनिया में हर वर्ष मनाया जाता है। प्रारंभ हुआ इसका कहते हैं कि 1909 में, बाद में इसको यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। हर वर्ष मनाते हैं। इस बार चूंकि एक तो बजट का सेशन है, इसलिए क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम के नाते से यहाँ ये कार्यक्रम आपका बुलाया गया। दूसरा, कोविड का एक कारण है। कोविड के समय भी बड़े कार्यक्रमों का एक आयोजन पिछले वर्ष भर से वो संभव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए तकनीक का सहारा लेकर के हम किसी भी बात को कहने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज भी हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें ये साथ जुड़ी हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप यहाँ इस अवसर पर आए हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा कि महिलाओं का स्वागत करना अपने आप में एक परंपरा है, लेकिन महिलाओं की जिस प्रकार की उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार का योगदान है संसार में ही, समाज में ही, पूरे समाज और पूरे संसार में अपना एक योगदान है। भारतवर्ष में, हरियाणा में हम अलग से उपलब्धियों का व्याख्यान करते हैं तो बहुत आगे निकली हैं हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, फिर खेल का क्षेत्र हो, या प्रशासन में, शासन में काम करने की बात हो। इन सब चीजों में हमारी बहनों ने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अब मैं समझता हूं जब महिलाओं को अलग से इस बात से प्रोत्साहित किया गया होगा कि महिला दिवस मनाया जाए, हो सकता है उस समय महिलाओं की उस प्रकार की भागीदारी न रहती हो, उस प्रकार की महिलाओं की जो उपलब्धियां वो न रहती हों, अलग से महिलाओं को संबोधन किया जाए। इतने वर्षों से करने के बाद आज इस बात का तो संतोष है कि अब महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। अब अगर आज एक बात की चिंता है तो वो चिंता एक ही है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो कैसे समाप्त हों, क्योंकि आज भी समाज की एक ये बहुत बड़ी बुराई मैं कह सकता हूं, कुछ लोग आज भी उस धरातल पर नहीं आए हैं कि हम समाज के अंग इस नाते से सब बराबरी का हमारा हिस्सा है, तो हमारे संस्कार भी ऐसे होने चाहिए कि महिलाओं का जो सम्मान हमने किया है, माँ के सम्मान किया है, हमने माता के नाते से पूजा है, तो माता का, बहन का ये जो हमारा रिश्ता, ये हर व्यक्ति के मन में, खास करके मैं आह्वान करूंगा पुरुषों को, नौजवानों को, कि हमारी बहन बेटियां हैं, घर में जैसे होती हैं ऐसा ही सम्मान, मान, कदर, इज्जत ये हमको समाज के अंदर हमारी बहनों के प्रति, माताओं के प्रति रखनी है, ताकि महिलाओं के प्रति जो अपराध है ये कम हो सके। अपराध को कम करने के तरीके या तो दंडात्मक होते हैं, कानून बनता है, हमने भी बनाए ही। 12 साल से नीचे की बच्ची अगर उसके खिलाफ कोई इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है तो उसको मृत्यु दंड तक भी देने का प्रावधान किया है, जो सारे देश में हो चुका है। अन्य अपराध भी कड़े अपराध हैं, यानी उन अपराधों के प्रति कड़े दंड हैं, लेकिन मेरा दूसरा मानना है कानून और दंड से इस प्रकार की समस्याएं, बुराइयां ये कई बार हल नहीं होती हैं। ये संस्कारों से हल होती हैं, ये विचारों से हल होती हैं। तो हमारे विचार और संस्कार हम इस प्रदेश में, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, चाहे हमारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे संगठन हैं उनके माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से भी इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये दोष, ये बीमारी, ये बुराई आगे चल करके कम होगी। दंडित तो खूब करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति किसी मां बहन की तरफ उंगली उठा के देखेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें हमारी
बहनों का, माताओं का भी रोल है। उस रोल को लगातार जो एक नया अभियान 2015 में हम लोगों ने लिया, वो भी एक बहुत भयंकर बीमारी हरियाणा के साथ जुड़ी हुई थी कि हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता था। अब उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था पानीपत में 22 जनवरी 2015 को। उसके बाद बहुत काम चाहे प्रशासन ने किया है, अलग अलग विभागों ने किया है, सामाजिक संस्थाओं ने किया है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके आगे आई हैं और मैं आभारी हूं उन महिलाओं का। खास तौर पर मेरे पास एक रिकॉर्ड ऐसा आया कि 850 हमारी बहनें माताएं ऐसी हैं जो स्वयं गर्भवती होते हुए भी इस दोष के करने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने में सहयोग किया है। जहां उनको पता लगता था पहुंच जाती थी। और इसमें विशेष तौर पर आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं झज्जर से मां समान हमारी बड़ी आयु की धापाताई। झज्जर में धापाताई जी सुन रहे हैं मेरी आवाज? ये धापाताई बैठी है सामने। धापाताई एक आइडल बन गई हमारे लिए, एक मॉडल बन गई है। इतनी बड़ी आयु में, ये आयु इनकी इतनी है कि इस आयु की महिलाएं सामान्यतः जो परंपरागत रूढ़ि विचार की रहती हैं तो उनको तो ऐसा माना जाता है शायद लड़कियों का जन्म उनको अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं से ये बुराई शुरू हुई होगी, तो कहते हैं बुजुर्गों के मन में ऐसा कभी आ जाता था। लेकिन धापाताई ऐसी हैं कि जो घर घर में जा करके जहां पता लग जाए कि ये लड़की के जन्म को ठीक नहीं मानती, उन जाको समझाती हैं, समझा करके भी अपने अपने तरीके से हमारी बहनें माताएं समझाती हैं। धापाताई, आप बताएंगे कि आप क्या करती हैं ऐसे समय पर जब पता लग जाए कि हाँ इसके मन में विचार आया कि मैं लड़की को जन्म नहीं देना चाहती? धापाताई बताइए जरा। आवाज नहीं आ रही भी, जरा टेक्निकल देखो वहां के सिस्टम में। धापाताई ने मैसेज भिजवाया मुझे, मेरे से जरूर बात कराना। खैर सिस्टम ठीक होगा तो धापाताई आएंगी दोबारा से। तो इसलिए इस कलंक को दूर करने में सारा समाज लगा है। जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि अब हमारा जो 870-71 की जो यानी सेक्स जेंडर रेशो वार्षिक आज से कुछ साल पहले थी, अब वो 922 हो गई है। हम इसको 950 तक ले जाएंगे, ऐसे प्रयत्न करेंगे। हेलो, आ रही है मेरी? बोलो। धापाताई बोलो। बोलती। हेलो, हाँ बोलिए दादा। सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को मेरी राम राम। राम 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 ताई। और जितने भी आपकी स्टेज पे बैठे हैं उन सब को भी बाण भैया को मेरी राम राम। बहुत बढ़िया। हम अपनी धापाताई की पूरी कोशिश है कि भी गांव में जो भी बेटियों की संख्या कमी हो रही है उसको पूरा करने में हम बहुत मेहनत करके और अब इस काम को पूरा करेंगे इस साल में। और जिसका भी हमने ये पता चल जाए कि भाई इसका तब मैं हम उनके घर घर जावा जी। ठीक है। उनके जाके हम सारे परिवार ने बैठा कर समझावा। हाँ अकेली बहू ने नहीं समझाते, पूरे परिवार को समझावा। हाँ कि अभी बेटी बेटे से कम नहीं है, बेटी हर उस इलाके में आगे है। तो आप इस सोच को बदलो, बेटी को कहीं भी पीछे मत रखो। और हम ये जी जान से मेहनत करेंगे और इस साल में हम पूरे झज्जर जिले को सारी धापाताई सेक्स रेशो को बराबर करके रहेंगे। धापाताई कितनी धापाताई हो रही है झज्जर जिले में? कितनी 25 है जी। कितनी? 25 जी। अब मेरा कहना यह है कि बाकी सब जिलों में भी जाके आप बाकी जगह भी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको धापाताई बनाओ और ये अभियान ले लो पूरे हरियाणा में। 25 से काम नहीं चलेगा।
और वह सारी दापाताई हमारे साथ रहती हैं। जिसका बेटी हो जाती है उसके घर जाते हैं, उसकी सारी करवावा जी। चलो, मेरा कहना है कि और भी गांव में जाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे, बाकी सब गांव में जाके भी दापाताई बनवाओ, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये एक उत्साह है, उमंग है, विचार है, मन का एक संस्कार है कि समाज में एक जो सेक्स रेशो अगर बिगड़ता है तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम भी होते हैं। तो वो दुष्परिणाम ना हो, ये भी परिस्थिति जन्य एक बात है, इसको हमको ठीक करना है। हमारी बेटियां, जो जिस नाते से माना जाता था कि बेटियां तो शायद समाज के परिवार के ऊपर बोझ होती हैं, आज बेटियां समाज पर बोझ नहीं हैं। बेटियां दंगल लड़ गई, कहां तक पहुंच गई। बेटियां फिल्मों में, सौंदर्य में कितने नाम ले गई। बेटियां पढ़ाई में, ज्ञान विज्ञान में, जैसे मैंने बताया, अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूं तो आपके सामने मैं कुछ नाम रखता हूं, जो ऐसे नाम हैं जिनको हम सब याद करते हैं, जिसके अंदर हमारी कल्पना चावला हैं, संतोष यादव हैं, ममता सौदा हैं, रानी रामपाल हैं, दीपा मलिक हैं, गीता, बबीता, साक्षी मलिक, मनु भाकर। ये सब शिक्षा में, ज्ञान विज्ञान में, खेलों में। और यदि फिल्म और सौंदर्यकरण की बात मैं करता हूं तो मनिका शौकंद, मानुषी छिल्लर, मीनाक्षी चोपड़ा बहनें कितनी ही। हमारी एक बहन खेलों के अंदर भी इतना, हालांकि बड़ी आयु होने के नाते आज भी वो स्पोर्ट्स पर्सन, एक सक्सेसफुल एथलीट, इस नाते से सोनीपत से जुड़ना चाह रही हैं श्रीमती सुमन अहलावत। तो आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे, जो महिला दिवस पर तमाम महिलाओं को सम्मानित किया आज उन्होंने, और साथ ही कहा कि हरियाणा में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। और अब हमारी कोशिश रहेगी, हमारी सरकार की भी यही कोशिश है कि लगातार महिला आगे आएं और सरकार उनको साथ देने के लिए तैयार रहेगी। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।